प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि एक बिंदु है 0 0 जिसको हमने P मान लिया है, और दूसरा है हमारे पास जिसके निर्देशांक है 36 और 15 जिसको हमने Q मान लिया। तो दो बिंदु है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आसान सा काम है हमारे पास। हमने पहले बिंदु को P मान लिया और दूसरे को Q मान लिया है। तो हमें निकालना है दूरी PQ। तो वर्गमूल x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है उसमें। यहाँ पे हमारे पास x1 का मान 0 है, y1 का मान भी 0 है, x2 का मान 36 है और y2 का मान हमारे पास है 15 है। तो ये मान हम इसके अंदर रख देते हैं। तो x2 का मान है 36 माइनस 0 इसका वर्ग, और यहाँ पे 15 माइनस 0 इसका वर्ग। तो ये 36 माइनस 0 तो 36 ही होता है, तो 36 का वर्ग और ये हमारे पास 15 का वर्ग। तो 36 का जब हम वर्ग करेंगे तो 36 की 36 के साथ गुणा करेंगे तो ये 1296 आ जाएगा, और 15 की 15 के साथ करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसको जोड़ेंगे 6 5 11 1 2 और 9 11 और 1 12 2 1 2 और 2 4 और 1 5 और ये 1। तो हमें अब 15 से 21 का वर्गमूल निकालना है। तो देख लेते हैं 1521 इधर से जोड़े बनाएंगे, एक एकम में 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 तिया 9 आ जाएगा। 6 बच गए, 21 ले लेंगे यहाँ पे, इसका डबल हमारे पास 6 हो जाएगा। अब अगर हम 9 पे करते हैं, 9 पे तो 69 बन जाएगा। तो 9 81 1 8 और 9 6 54 54 और 8 62। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 0 आ जाएगी 3। तो यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 15 से 21 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 39। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे 15 से, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखो 2 पे तो होने का नहीं है भाग, 1 और 2 3 और 5 8 और 1 9 3 पे हो जाएगा, 3 5 15 0 और 3 7 21, फिर 3 पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3 3 6 18 3 9 27। अभी हो जाएगा 13 पे, फिर 13 आ जाएगा, फिर 13 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1521 इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना में 13 गुना में 13 है। तो अब देखो जब हम वर्गमूल 15 से 21 निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 13 गुना में 13 है। तो इसके नाम का 3 आ जाएगा बाहर और इसके नाम का 13 है, तो 13 3 39 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको इस तरह से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और आगे भी इसको कहा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन को, एक पार्ट और रहता है इसका भी। इसमें आगे इसने कहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 7.2 पे चलते हैं। ये हमारा चैप्टर का सेकंड ही पेज है, यानी कि मेरे पास जो बुक है इसमें ये 171 पेज पे है। 7.2 लिखा हुआ है यहाँ पे 7.2 और इसके साथ में लिखा हुआ है दूरी सूत्र। इसमें कहा गया है कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो एक शहर है B एक अन्य शहर A से। अब देखो A कोई शहर है, इससे कोई अन्य शहर B है, वो कैसा है? A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर में है। अब देखो, अब मैं यहां से
मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब यहां से देखो बात हुई, ये हमारे पास वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, ऐसे ही है ना, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, तो यहां से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी कि यहां कहीं तक, यहां से यहां तक ये 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर पूर्व और क्या कहा है कि 15 किलोमीटर उत्तर में है, और 15 किलोमीटर उत्तर यहां से उत्तर 15 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि उस बी शहर की एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो यहां है। यानी कि इसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने हैं हमारे पास, 36 और 15 है। अब देखो मान लो हमें किसी भी दो शहर की दूरी निकालनी है, तो मान लो अब हम जैसे करनाल एक शहर है और कैथल एक शहर है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो एक से स्टार्ट करके यहां से मापना शुरू करेंगे, यानी कि यहां हमारा ओरिजिन होगा ना, तो यहां से मापना शुरू करेंगे और यहां तक हम दूरी मापेंगे। या फिर हम यहां से मापना शुरू करेंगे, तो यहाँ ओरिजिन यानी कि 0 मानेंगे इसको और यहां से इधर मापेंगे। तो हमने ए शहर से मापना शुरू किया, यानी कि ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, 0 0 है। अब तो हमें ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमें बतानी है। अब ए के हमारे पास जो ए को हम क्या मान लेंगे, मूल बिंदु मान लेंगे, तो इसके निर्देशांक हमारे पास कितने हो गए, 0 0 हो गए। तो ए शहर और बी शहर, तो इनके बीच की दूरी, तो हम लिख देंगे कि शहर ए और बी के बीच की दूरी, ए हमारा 0 0 है और बी हमारा 36 और 15 है, तो यही तो है। तो दोबारा से सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ गया था इसका आंसर, 39। अब ये काम हमारा किसमें है, यहां पे तो हम इकाई या मात्रक लिख देते हैं, और यहां पे हम बता दिया कि किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमारे पास किसमें आ जाएगा आंसर, किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था, तो इसका सेकंड पार्ट था। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे दूरी पूछ ली, और ये दूरी जो हमने निकाली है दो बिंदुओं के बीच में, अब जो हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दो बिंदु है वो कौन है, शहर है। दो शहरों के बीच की दूरी की बात की गई है, फॉर्मूला वही है, कोई चेंज नहीं है। यानी बच्चों इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि 3 बिंदु दे दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये 3 बिंदु सरेखी है या नहीं है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। सरेखी मतलब एक ही रेखा पे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु है हमारे पास 1 5 2 3 और -2 -11, क्या ये बिंदु सरेखी है। तो इसने पूछा है कि हमें चेक करना है कि ये बिंदु है जो वो सरेखी है या नहीं है। 1 5 2 3 और -2 -11, तो यानी कि ये एक ही रेखा पे है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों हमने अपने बेसिक में बात की थी, तो क्या करेंगे हम इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। तो हम इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं दूरी ए बी। अब देखो एक बार फॉर्मूला लिख दो आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट भी करना है, वर्गमूल भी करना है। अब देखो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, तो 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर और 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2 का वर्ग कितना होगा, -2 की -2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा, हमेशा प्लस का ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 5। तो दूरी आई है हमारे पास ये ए बी वर्गमूल 5 मात्रक। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं दूरी बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बी और सी के बीच में x2 माइनस x1,
-2 माइनस, और ये भी 2 ही है, इसका स्क्वायर प्लस y2 -11 और -3 इसका स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास, अब हम इसको करें -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे। -11 और -3 -14 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बनेगा 14 के साथ जो गुणा करेंगे 196 हो जाएगा। 196 और 6 202, तो यहाँ पे हमारे पास 212 आ जाएगा ये हमारे पास। 212 यहां से मिला। इसी तरह से दूरी AC देखते हैं कितनी बनेगी, A और C के बीच में दूरी, तो ये -2 -1 इसका स्क्वायर, -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 और ये -5 हो जाएगा। -11 और -5, ये तो प्लस का 5 था, माइनस का 5 क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास माइनस तो लगाना ही था। अगर ये माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब यहां से आप देखेंगे -2 और -1 -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस -11 और 5 माइनस के 16, माइनस तो प्लस तो हो ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से तो प्लस ही आएगा। 16 की 16 के साथ करेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 और 9 265 हो जाएगा। अब आप देखें यहां पे मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आप देखें कि किन्हीं भी दो दूरियों का जोड़ तीसरी के बराबर नहीं है, तो हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो, कोई सी भी दो जो दूरी है, दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। अतः बिंदु A, B और C सरेखी नहीं है। कोई से भी दो का, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बीसी का जोड़ी एसी के बीच में, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ ए हो, यहाँ बी और यहाँ सी हो, तो इसमें तो क्या बनेगा, AC प्लस BC, AC और BC AB के बराबर होगी, AB के बराबर होगी। BC और CB एक ही बात है, B से C से B माप लो या B से C माप लो, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे कि किन्हीं भी दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर हो जाता तो फिर ये बिंदु कैसे हो जाते, सरेखी हो जाते। क्योंकि किन्हीं भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है तो इस वजह से ये बिंदु कैसे हैं, सरेखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो सभी का एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि जो दूरी सूत्र है उसको अप्लाई करने के साथ साथ और क्या काम करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कैसी? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अब देखो ये ज्ञात करना है कि ये जो शीर्ष है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। अब देखो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इन तीनों पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट इस तरह से, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है। तो ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज कब होगी? जब इसकी कोई सी भी दो भुजाएं बराबर होगी। तो हमें इसकी दो भुजाओं की लंबाई निकालनी है या दूरी या लंबाई एक ही तो बात है। तो हम सिंपली क्या निकालते हैं? AB। तो हमने लिखा कि भुजा AB की लंबाई या दूरी एक ही बात है। तो AB पे हम दूरी सूत्र लगा देते हैं।
x2 माइनस x1 ए बी पे x2 माइनस x1 6 माइनस 5 इसका वर्ग प्लस 4, अब देखो यहां ध्यान से 4 माइनस और माइनस 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इसका वर्ग। अब यहां से 6 माइनस 5 1 का वर्ग तो एक ही आ गया, 4 और 2 6 6 का वर्ग हमारे पास 36 हो गया, तो ये आ गया 37 मात्रक। ये भुजा AB की लंबाई आ गई। इसी तरह से भुजा AB की लंबाई है, भुजा AB की दूरी या दूरी AB एक ही बात है ये सारी, क्योंकि दूरी का मतलब भी तो लंबाई से ही होता है। अब यहां हम जो लंबाई निकालेंगे तो वो त्रिभुज की क्या है, भुजा ही तो है हमारे पास, तो सीधा सा हम AB लिख सकते हैं कि AB बराबर है वर्गमूल 37 मात्रक। अब इसी तरह से भुजा BC की लंबाई, BC इसकी लंबाई जब हम ज्ञात करेंगे तो 7 माइनस 6 इसका वर्ग हो जाएगा, और माइनस 2 और ये माइनस 2 और माइनस 4 इसका वर्ग हो जाएगा। 7 माइनस 6 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 से 36 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास वर्गमूल 37 मात्रक। देखो समद्विबाहु बाहु कहा था उसने, तो दो भुजाएं तो इसकी बराबर आएगी। तीसरी ओर देखते हैं भुजा AC की लंबाई, AC ओर देखते हैं AC की, तो वर्गमूल। अब यहां से देखो 7 माइनस 5 इसका वर्ग प्लस यहां से माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इसका वर्ग। 7 माइनस 5 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 2 है तो 0 हो गया, तो वर्गमूल 4 से हमारे पास क्या आ गया 2 मात्रक। अब आप देखेंगे कि भुजा AB की लंबाई बराबर है भुजा BC की लंबाई, और ये बराबर नहीं है भुजा AC की लंबाई। AB और BC आपस इन दोनों की लंबाई बराबर है भुजाओं की, लेकिन AC के बराबर नहीं है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हुई, दो भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब त्रिभुज कैसी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अतः A B और C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या शीर्ष बिंदु है, तो इसका आंसर आया हाँ। तो ये देखो इसको कई तरह से पूछ सकता था, कोई ऐसे भी कह सकता है कि चेक करो कि ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, विषम बाहु त्रिभुज है या नहीं, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारे पास कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इनमें से वो कोई सी भी बात पूछ सकता है। यहाँ पे उसने सिंपली क्या पूछा है, समद्विबाहु, यानी कि देखो दूरी सूत्र तो लगा ही लगा है, तो दूरी सूत्र के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि दूरी का मतलब दूरी यानी कि लंबाई से है, और त्रिभुज के लिए ए और बी के बीच की दूरी या ए बी लंबाई यानी कि भुजा ए बी तो वही त्रिभुज की हो, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।